हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ। और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स पढ़ना है या सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। मतलब इसमें कुछ 15 रोमन नंबर्स दिए हुए, उसमें से कौन कौन से AP है। और बोला इफ़ दे आर इन द फॉर्म ऑफ AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब अगर वो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस ढूंढना है और उसके आगे के 3 टर्म्स और ढूंढने हैं। ठीक है, तो पहला रोमन नंबर हमारा है 2, 4, 8, 16 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो फिर अगर हमारे इसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा मीन्स इन दोनों का, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 आएगा, A3 माइनस A4 करेंगे तो 4 आएगा, फिर A4 माइनस A3 करेंगे तो 6 नहीं 8 आएगा। तो फिर हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो वो AP नहीं हो सकता। अगर हमें कोई कॉमन डिफरेंस मिलता है, मतलब सबके डिफरेंस कॉमन हुए, सेम हुए, तो ही वो AP हो सकता है। तो ये सब हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए, पहले हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, ये A2 है, ये A1 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ये A3 माइनस A2 क्या आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ये सिंस का साइन होता है, सिंस ये A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब मीन्स इसका वही हो जाता है, कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, द अबव सीक्वेंस इज नॉट AP। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे द अबव सीक्वेंस इज नॉट AP। तो अभी हम सेकेंड रोमन नंबर पे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अभी हमें पता है, अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने रहते हैं। तो A2 माइनस A1 करना, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होएगा, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हाफ। फिर अभी हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स A3 माइनस A2 करेंगे। पहले इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, फिर अभी इसको इससे करेंगे, तो कितना होगा 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो 6/2 माइनस 5/2, तो ये भी हाफ आ गया। फिर अभी A4 माइनस A3 करके भी देखेंगे, हमें सबको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3। ठीक है, तो अभी लास्ट है A4 माइनस A3 करके चेक करेंगे। A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 3 है। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो ये 7/2 माइनस 6/2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 1 होता है और अपॉन ये 2 रहेगा, तो ये भी 1/2 आ गया। तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, हाफ आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है, हाफ आ जाता है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है और इसके आगे के 3 टर्म्स और ढूंढना है। तो फिर हमें A5 भी ढूंढना है, फिर A6 भी ढूंढना है और फिर A7 भी ढूंढना है। ठीक है, तो A5 क्या होगा, जो हमारा A4 रहेगा उसको हम D से ऐड करेंगे तो हमें A5 मिल जाएगा। तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस D, तो इज इक्वल टू A4 के 7/2, 7/2 प्लस D के हाफ है, तो क्या हो जाएगा 8/2, 8/2 मतलब क्या होता है 4 होता है। ठीक है, फिर
तो फिर A5 हमारा 4 आ गया, 8/2 4 होता है। फिर अभी A6 क्या आएगा, A5 प्लस डी आ जाएगा। फिर A5 क्या है, 4 प्लस डी क्या है, हाफ। फिर 4 प्लस हाफ क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा 8/2 प्लस ये हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है। फिर अभी A7 भी ढूंढना है, ये 3 टर्म्स आगे के हमें ढूंढने हैं। A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। तो A6 क्या है हमारा 9/2 है और डी क्या है 1/2। तो ये ऐड करेंगे, 9 + 1 कितना रहेगा 10/2। तो 10/2 क्या होता है 5 होता है। तो ये हमारा रोमन नंबर 2 इधर हो गया, हमें कॉमन डिफरेंस हाफ आ गया और आगे के 3 टर्म्स के भी वैल्यूज़ हमने ढूंढ लिए। तो A5 4 है, A6 9/2 है और A7 5 है। तो अभी हम रोमन नंबर 3 पे जाएंगे। तो थर्ड रोमन नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है। तो फिर अभी हमारा इधर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो फिर अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3.2 माइनस, तो और ये क्या है -1.2 इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा। फिर -3.2 + 1.2 कितना होगा, यहाँ लिख देते, -3.2 ये प्लस 1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -2। ठीक है। फिर अभी हमें ये A3 - A2 भी करना रहता है। तो A3 - A2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -5.2 माइनस -3.2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5.2 + 3.2 हो जाएगा, +3.2 इज इक्वल टू क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है। फिर अभी ये A4 - A3 भी करना रहेगा। तो हम करेंगे यहाँ पे A4 - A3 इज इक्वल टू क्या है, ये -7.2 है, माइनस, ये माइनस साइन डाला और A3 क्या है -5.2। तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो -7.2 + 5.2 इज इक्वल टू क्या आएगा -2। तो इन तीनों में भी एक डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। तो फिर ये AP है, तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ एन AP, मतलब ये सीक्वेंस AP है ऊपर का। ठीक है। तो हमें क्या बोले क्वेश्चन में, आगे के 3 टर्म्स भी ढूंढने हैं। तो मतलब A5 ढूंढना है, A6 ढूंढना है और A7। तो पहले हम A5 ढूंढेंगे। A5 कैसे ढूंढेंगे, A4 + D होता है A5। ठीक है। तो A4 क्या है हमारा, A4 -7.2 है प्लस D क्या है -2 है। तो फिर कितना आ जाएगा, -9.2 आ जाएगा। फिर A6 फाइंड करेंगे। A6 क्या होता है, A5 + D। ठीक है। तो A5 क्या है -9.2 प्लस D क्या है -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9.2 -2 -11.2। ठीक है। फिर A7 ढूंढना है। A7 क्या होगा, A6 + D हो जाएगा। A6 + D होगा तो फिर क्या है, A6 क्या है हमारा -11.2 प्लस D क्या है -2 है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये -11.2 -2 कितना होगा -13.2। तो ये हमारा A5 आ गया, A6 आ गया और A7 आ गया। तो इधर हमारा रोमन नंबर 2 ख़त्म होता है, रोमन नंबर 3 ख़त्म होता है। तो अभी हम जाएंगे रोमन नंबर 4 पे। तो रोमन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, -10, -6, -2, 2। ठीक है। अब इसमें ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3, ये A4 और डॉट डॉट। ठीक है। तो फिर अभी हमें इसमें पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है, जैसे एज़ यूजुअल जैसे हमने पिछले रोमन नंबर्स में किए थे। तो यहाँ पे A2 - A1 कितना होगा -6, A1 क्या -10। ठीक है। इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाता है। ठीक है। फिर A3 - A2 करेंगे। तो A3 क्या है
-2 है, फिर A3 -2 है, A2 क्या है -6, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 + 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम A4 - A3 करेंगे, तो फिर A4 क्या 2 है, माइनस A3 क्या -2 है, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 आता है। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 4 और 4। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा 4, तो लिख लेंगे देयरफॉर इट इज़ एन AP। ये अबाउट जो सीक्वेंस है वो AP है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है A5 A6 और A7 ढूंढना है, मतलब इसके आगे के 3 टर्म्स ढूंढने हैं। ये 4 टर्म दिए हुए, आगे के 3 टर्म्स ढूंढने हैं। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, तो A4 क्या है हमारा, A4 है 2 + D क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो A5 क्या आ गया 6। फिर A6 ढूंढेंगे, A6 क्या आएगा, A5 + D इज इक्वल टू क्या होगा, A5 6 है + D 4 है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो A6 हमारा 10 आ गया। फिर A7 ढूंढना है हमें, A7 कैसे आएगा, A6 + D, मतलब प्रीवियस नंबर + D करेंगे, वैसे ही ये अगला अगले नंबर्स आते जाएंगे। तो A6 क्या 10 है और D क्या है 4 है, तो 10 + 4 14 आ जाएगा। तो हमारा इधर A5 आ गया 6, A6 आ गया 10 और A7 आ गया 14। तो फिर ये रोमन नंबर हमारा हो जाता है। फिर अगला 5th रोमन नंबर हम देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा A1 है, A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमें इसमें भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर ये A2 - A1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A2 - A1 इज इक्वल टू ये क्या है 3 + √2 -3 है। ठीक है, तो ये +3 है, ये -3 है, तो कट हो जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, फिर अभी A3 - A2 करना है हमें, A3 - A2, तो ये कितना है 3 + 2√2 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको 3 + √2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पहले एज इट इज़ 3 + 2√2, फिर अभी ये +3 है तो ब्रैकेट के बाहर -3 आ जाएगा। ये +√2 है तो ब्रैकेट के बाहर -√2 आ जाएगा। तो अभी इधर देखो, ये +3 -3 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2√2 - 1√2 कितना हो जाएगा, 1√2 बचेगा, मतलब √2 बचेगा। ठीक है, फिर ये A4 - A3 भी करेंगे, A4 - A3 कितना होएगा, ये 3 + 3√2 है, 3 + 3√2 है, माइनस क्या बोला ये 3 + 2√2। ठीक है, 3 + 2√2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये ब्रैकेट ओपन करके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये एज इट इज़ रहेगा, पहले तो 3 + 3√2, फिर ये साइन चेंज होगा, ये +3 है तो ब्रैकेट के बाहर -3 हो जाएगा, ये +2√2 है तो ब्रैकेट के बाहर -2√2 होएगा। अब यहाँ पे भी 3 + 3 -3 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3√2 - 2√2 कितना होएगा, √2। तो अभी तीनों में भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस √2 हो जाएगा। मतलब D से डिनोट कर दे कॉमन डिफरेंस को, तो √2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस है अगर, मतलब ये AP है। ठीक है, तो ये AP है, इट इज़ एन AP, ये ऊपर का सीक्वेंस AP है। तो क्या बोला है, आगे के हमें टर्म्स ढूंढने A5 A6 और A7। ठीक है, तो फिर A5 कैसे आएगा, A4 + D होएगा। ठीक है, तो A5 क्या है, A4 + D, A4 क्या है हमारा 3 + 3√2, तो इज इक्वल टू इधर लिख देंगे 3 + 3√2 प्लस D क्या है √2 है, तो √2, तो क्या हो जाएगा 3 + ये 3√2 + √2 कितना होएगा
4√2। ठीक है, फिर A6 कैसे आएगा, A5 प्लस डी होएगा, तो इज इक्वल टू A5 के 3 + 4√2 है, प्लस डी के √2 है। ठीक है, तो फिर 3 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 4√2 प्लस √2 कितना होएगा, 5√2 होएगा। फिर अभी A7 कैसे फाइंड करेंगे, A6 प्लस डी आएगा, तो A6 के 3 + 5√2 है, 3 + 5√2 प्लस डी के √2 है, तो क्या होगा, 5√2 प्लस √2 6√2 होता है, तो ये इधर 3 + 6√2। तो हमें इधर ये A5, A6 और ये A7 फाइंड आउट कर लिया है हमने इस AP के आगे के 3 टर्म्स। तो इधर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता है, 5 रोमन नंबर इधर हमने देखे, तो आगे 10 रोमन नंबर इधर बचते, तो वह हम पार्ट 2 में देखेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दूसरे दोस्तों से भी इसके वीडियोस शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे।